आज है करवा चौथ का त्योहार और एक ऐसा त्योहार जो पूरे साल महिलाओं के लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। बाजारों में रौनकें हैं और महिलाएं आज सज धज कर त्योहार मना रही हैं। लेकिन इस त्योहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं, कई तरह की धारणाएं भी हैं। अब त्योहार को कैसे मनाएं, कैसे ना मनाएं, किन बातों का ख्याल रखें, पूजा किस समय करें, तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिष संदीप कौशिक जी। तो संदीप कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। अब दर्शकों के कई सवाल हैं। पहला तो ये कि भद्रा काल को लेकर बड़ी इस बार अंधविश्वास की स्थिति है। भद्रा काल का क्या इस त्योहार पर किसी तरह का असर है, किसी तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना जो भद्रा चली थी वो सुबह के टाइम चली थी, तो वो अपना 6:25 से 6:47 तक जो 47 का समाप्ति का टाइम है वो सुबह हो चुका है। उसमें आप विचारने कोई बात नहीं है। आप ऐसा विचार ना करें कि भद्रा में कोई इसमें जा चुका है, ऐसा कोई विचारणीय बात नहीं है। चलिए, तो भद्रा का कोई विचार नहीं है, सुबह सवेरे भद्रा काल खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बार ये भी है कि 19 या 20, हम 20 तारीख को करवा चौथ का त्योहार मना रखे हैं। कहा यह जा रहा है कि 19 तारीख से करवा चौथ शुरू हो गया है। तो पंडित जी, दर्शकों को ये भी स्पष्ट कीजिए कि 20 तारीख को ही करवा चौथ है और आज के दिन किस तरह से मना रखे हैं? आज जैसे करवा चौथ का समय का है, सुबह भगवान की पूजा करके करके माँ गौरी पार्वती माता का पूजा करते हैं और उसमें माँ भगवती की अपने परिवार की सुख शांति के लिए, परिवार बच्चों के लिए ये कामना की जाती है। इसमें माँ भगवती की आराधना करके सुबह जैसे ही किया जाता है उस टाइम अपने 2:30-3 बजे के करीब अपना कथा करके अपना कर सकते हैं। पानी पी के जो व्रत खोलते हैं। जी बिल्कुल। तो दोपहर के समय बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कथा करते हैं, उसके बाद महिलाएं पानी पी लेती हैं, चाय ले लेती हैं या थोड़ा बहुत फलाहार ले लेती हैं। कुछ जगहों पर ये कहा जाता है कि पूरा दिन लोग निर्जला व्रत करते हैं। ऐसे में निर्जला व्रत हो या दिन में फलाहार व्रत हो, कौन सा व्रत ज्यादा सही रहता है और फलाहार लेने का क्या कोई नुकसान भी है? नहीं, देखिए ऐसा है, विधान तो ये बताता है कि आप फर्स्ट जब आपकी शादी होती है, जैसा आप व्रत रखते हैं, पहला टाइम व्रत आपने किया होता है, वैसे ही आपको रूटीन में रेगुलर उसी हिसाब से करना होता है। अगर आप निर्जला रखते हैं तो पूरा निर्जला करना पड़ता है, और अगर आप बीच में कथा के टाइम के जलपान तो लेते ही लेते हैं, तो वो लेना चाहिए ताकि आपका मन भी शांत रहे। ज्यादातर देखा जाता है, सबसे बड़ी बात ये है मन टिका रहे। अगर मन टिका रहेगा तो भगवान में प्रेरणा में, भगवान की उनमें आस्था में उनका टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है जी, अगर आपका मन स्थिर है तो। अच्छा पंडित जी, एक बात और है, जब करवा चौथा महिलाएं व्रत करती हैं या नई नई जो सुहागिनें होती हैं, पहली बार जो व्रत कर रही होती हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसा आप पहली बार व्रत रखेंगे तो पूरा जीवन आपको वैसे ही अपने व्रत की विधि रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है व्रत की पूजा पाठ को लेकर। पूजा की क्या विधि हो? कहा यह जाता है चौकी पर लाल कपड़ा हो, फिर देव जी को बैठाया जाए, फिर पूजा अर्चना की जाए। अब सरल विधि दर्शकों को, सरल सिंपल सी विधि ये है, जो लाल वस्त्र या लाल कपड़े का इस्तेमाल का बात आई है, वो एक वैभव है। वैभव में क्या है कि आप उस लक्ष्मी, एक जो आ रही है ना लक्ष्मी माता, उसके के रूप में आपको क्या जाता है, क्या किया जाता है कि लक्ष्मी यहाँ कई प्रकार की बोल जाते हैं, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी, इस कई माता लक्ष्मी के कई रूप गिने जाते हैं। और एक घर में ऐसा होता है, एक लेडीज क्या है कि सारी पूर्ति कर सकती है, लेकिन रसोई की सारी उम्र ले जाती है, उसे वो कभी पूर्ति नहीं कर सकती। वो अन्नपूर्णा की माता की कृपा से सब आता और जलाता, वो यही प्रार्थना करती है कि मेरी परिपूर्ण रहे। कि एक लेडीज जो है, जिस पे भगवान की माता की यह कृपा होती है कि वो थोड़ा सा भी अन्न खिलाती है, और अगर 10 लोग खाने वाले हों, एकदम 12 भी आ जाते हैं, तो वो उसी पूर्णा में, वो अन्नपूर्णा की कृपा से वो सभी को पूर्ण कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे तो लाल कपड़ा इसी वही है, लाल कपड़ा पे बैठेंगे, माता का लक्ष्मी का आसन है, इसीलिए बोला कि लक्ष्मी का उस आसन पे बैठ के आप पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है इससे। तो माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो लाल आप चौकी पे बैठ सकते हैं, माता को भी लाल चौकी पे बैठा देना चाहिए, ये कहा जाता है। अखंड ज्योत जला के, जैसे हमने किया यहाँ पे, जो जला के लक्ष्मी रूप में हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसी तरह लाल वस्त्र और लाल रंग का, इससे माँ भगवती का विशेष महत्व है। आपने शादी में भी देखा हो कि लाल जोड़ा का विशेष महत्व है, ये बात। अच्छा, हर एक व्रत में एक होता है कि पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद भी वितरित किया जाता है। अब माँ लक्ष्मी का सबसे कहा जाता है प्रिय जो प्रसाद है वो क्या रहता है? क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोग अलग अलग तरह के प्रसाद बनाते हैं, तो कौन से फूल चढ़ाएं, कौन सा प्रसाद बनाएं? प्रसाद में तो ये कहा जाता है कि आप पंचामृत ले सकते हैं और पंचमेवा भी ले सकते हैं। इसमें जो अखरोट और ये पंचमेवा में इसी में आ जाता है। फलहार आलू का भी ले सकते हैं। वो अपना माँ भगवती को पंचमेवा ही ज़्यादा विशेष कर वो बोला गया है जी।
तो माँ भगवती को पंचमेवा का आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, अन्नपूर्णा का आगमन होगा, तो आपके जीवन में समृद्धि रहेगी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मेरा बड़ा रहेगा आपसे कि अक्सर लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं कि व्रत के दिन काला कपड़ा ना पहने या व्रत के दिन झूठ ना बोले, बहुत सी चीजें। ये तो एक विशेष बात है, इसमें मैं ज्यादा आपका नहीं टाइम लूंगा। इसमें ये कहा जाता है कि आप एक जो हम कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं या किसी पे बात कर रहे हैं तो हमारे वहाँ की नेगेटिविटी, दिमाग में नेगेटिविटी ना आए, और सिर्फ उसके लिए हम एक नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, आपने कभी देखा होगा कि नजर के लिए हम काला धागा बांधते हैं, काला कपड़ा, तो इसमें जो हमारी धार्मिक पूजा होती है हम बिल्कुल निषेध मानते हैं कि पूजा में काला वस्त्र नहीं डालना। जो काला वस्त्र तांत्रिक में आ जाता है, ये इसमें पूजा में नहीं यूज करना चाहिए। जी, कहा यह भी जाता है कि जो काला रंग होता है वो अपने अंदर सभी किरणों को समा लेता है, तो नेगेटिविटी को भी अपने अंदर समा लेता है। बिल्कुल, वो जरूरत से ज्यादा लेता है। आप कभी गर्मी में काला कपड़ा डाल के देखिए, एकदम विचलित हो जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो काला कपड़ा इसलिए नहीं पहना जाता व्रत के दिन कि ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए काले कपड़े को निषेध माना गया है। अब व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं दिन में मत सोइए, सब्जी मत काटिए, ये सारे विधान आप बताएं। ये मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले तो भगवान की पूजा करें और उसमें कोशिश करें कि आप किसी का विरोध ना करें, कोई है किसी को उल्टा ना बोलें, अपनी जुबान को शांत और निर्मल रखें। और इसमें व्रत में ये भी कहा जाता है कि आप किसी का झूठा ना लें, किसी का मीन्स, ठीक है जी, अपने शरीर का और अपना मन का पूरा पवित्रता बनाए रखें, किसी की चुगली भी ना करें, ठीक है जी। आप एक मन से किसी का करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आप परिवार में जो बच्चे हैं, देखो शरारत तो करते ही हैं, लेकिन हाँ यहाँ तक भी कहूँगा मैं आपको कि उनको भी डांटना नहीं चाहिए। जी, तो बच्चे चाहे शरारतें करें, लेकिन आज के दिन गुस्सा ना करें। बिल्कुल, आज के दिन भगवान की कृपा होती है, इसलिए विशेषकर यही होता है कि आप उन्हें प्यार से संयोग से रखें। एक जो गृहिणी होती है, गृहिणी लक्ष्मी होती है, उसमें वो सभी को समेट के रखती है, क्या चाहे अच्छे चाहे बुरे, जिनको कैसे कंट्रोल करना है वो सब एक प्रेम से, वाणी से कर सकती है। इसीलिए यही एक विशेष मतलब है कि आप ऐसा रखें। यानी कि व्रत में चाहे आप कितना ही आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं एक तो भूखी प्यासी हैं आज के दिन, ऊपर से घर में बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, तो अक्सर महिलाएं अपने बच्चों को भी डांट देती हैं। तो व्रत में आपको खास ख्याल रखना है कि आपको बच्चों को भी नहीं डांटना। अगर आप खुश रहेंगी तो आपके घर में भी खुशी का माहौल रहेगा और आपका व्रत भी सफल होगा। अच्छा पंडित जी, लक्ष्मी को हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में आए और हमारे घर में विराजमान हो, अन्नपूर्णा हमारे घर में आए, हमारे घर में विराजमान हो। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपका व्रत सफल हो। व्रत को सफल करने के लिए कौन से बड़े उपाय हैं जो हम करें, व्रत में क्या खास करें? व्रत में ये है कि आप सबसे पहले अपना जो व्रत खोलते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है कि व्रत में जो खोले हैं, जिस देवी आराधना आपने की है, उस परमपिता आराधना की है, वो उसका पहले व्रत अपन से पहले उसका ध्यान करें। उसका ध्यान करेंगे कि वह हे परमपिता, जो भी मैंने पूजा अर्चना की है ये आपको अर्पण है, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, आपके छत्र छाया हम पे बनी रखे, ऐसी मैं मनोकामना करते हुए आपकी पूजा अर्चना करूं, ऐसा बोलते हुए उनको अर्पण करें। फिर वो जो आप अर्पण करेंगे एक प्रसाद रूप में आप ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से एक नेगेटिविटी जो है आपके वो खत्म होगी, एक समर्पण की विधि आपको अंदर उत्पन्न होगी। अच्छा, आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं पंडित जी कि कोई भी त्योहार है, कोई भी व्रत है, उस पर बाजार बड़ा हावी हो गया है। लोग कोई भी त्योहार है बाजार में भाग रहे हैं, बहुत सारी खरीदारी कर रहे हैं। क्या बहुत जरूरी है कि आप करवा चौथ के त्योहार पर नए कपड़े खरीद कर पहने, नई ज्वेलरी पहने? क्या ये चीजें भी बहुत जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप नया वस्त्र पहने। जो पुराना आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई विचेरनीय बात नहीं कि आप नया। हाँ, माँ भगवती के सामने आप जब पूजा अर्चना करते हैं वो धोया हुआ, ड्राई क्लीन हुआ तभी वो नया ही बोला जाता है जी। ऐसा तो कुछ नहीं है। कपड़े, स्वच्छता का ज्यादा महत्व है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इसमें सबसे मेन यही होता है, आप यही व्रत का न रखें, कोई भी व्रत होगा आप विशेष उसमें हर व्रत में पहला नियम तो यही होगा कि आप स्वच्छ और पवित्र रहें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें। पहला नियम तो यही होता है जी। तो झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, अपने व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको ये बहुत जरूरी होगा। अब महिलाएं हर व्रत और त्योहार पे क्या करती हैं कि बाजार में भागती हैं, नए कपड़े खरीदती हैं। तो पंडित जी ने वो भी स्पष्ट कर दिया है कि नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ के पुराने कपड़े हैं, बस वो आपके स्वच्छ होने चाहिए। जब आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, मन भी स्वच्छ, तन भी स्वच्छ, आपके कपड़े भी स्वच्छ, तभी आपकी पूजा का महत्व रखेगा। अच्छा पंडित जी, अब कहा यह जाता है कि अगर कोई भी त्योहार है तो हर त्योहार के अपने महत्व होते हैं। ठीक ऐसे ही करवा चौथ को लेकर कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चांदी का सिक्का खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, या पति अपनी पत्नी को चांदी की कोई चीज उपहार में देता है, तो उससे बड़ा धन धान्य आता है। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। चांदी जो है, आप ये मान के चलिए, चांदी है एक चंद्रमा का रूप है।
चंद्रमा का रूप वो मन का रूप है। अगर आप थोड़ा आज के दिन विशेषकर चांदी लेते हैं तो एक चंद्रमा के कारण का प्रभाव आप पे पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा का लगन जो इसे महालक्ष्मी योग बोला जाता है, ये आज के दिन बन रहा है। अगर आप लेते हैं ऐसा करने से तो आपका मन स्थिर और पवित्र रहेगा, जिससे कारण कि कोई भी आप काम करेंगे उसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी क्या होती है कि ये मुझसे काम नहीं होगा, ऐसा वो नहीं आएगा, क्योंकि मन की पावर आपकी अधिक बढ़ जाएगी। तो मन की पावर बढ़ जाएगी चांदी खरीदने से, क्योंकि मन जो है वो चंद्रमा की तरह है, कभी चंचल होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो इसी मन को शांत रखने के लिए आपको चांदी का ही उपाय जरूर करना चाहिए। चांदी खरीदिए। और कहा यह भी जाता है कि पति अपनी पत्नी को चांदी गिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत से पति ऐसे भी हैं जो पत्नियों को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए चांदी की पायल ले सकते हैं या चांदी का सिक्का ले सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत आएगी। अच्छा पंडित जी, ये तो बात रही कि हम क्या खरीद सकते हैं, क्या तोहफे दे सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है शाम के समय, इसकी क्या विधि होनी चाहिए, जरा वो दर्शकों को बताइए। ये अपना चंद्रमा को जो अर्घ पूजा अर्चना करते हैं उसमें अपना हो सके तो चावल, अगर आपके पास हो अवेलेबल हो तो एक चांदी का सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। और अलग अलग शहरों में चांद निकलने का टाइम अलग अलग होगा, लेकिन 7-8 के पास, 8 बजे के पास, 8:20 के पास ऐसा कुछ टाइम हो जाता है आगे पीछे। तो उस टाइम निकलता है, आप पूजा अर्चना करें। उनको 3 बार अर्घ जरूर देना चाहिए चंद्रमा को देखते हुए। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसे करती हैं कि चंद्रमा को अर्घ देती हैं, फिर अपने पति को देखती हैं। ये चांद को चालनी से देखना, उस चालनी से फिर अपने पति को देखना, हालांकि जब से फिल्मों का कल्चर ज्यादा है तो फिल्मों के बाद भी बड़ा लोग इंस्पायर हो गए हैं। घर में वो रिवाज है या नहीं है, फिल्मों को देखकर भी उसे अपना लेते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि आप जब चांद को देखते हैं तो उसके बाद अपने पति के दर्शन, पति हमारा विष्णु भगवान बोले गए हैं कि वो हमारे गृहस्थ आश्रम को, हमारी रिश्तेदारी को, सभी को संभाल के रखता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती हो वो हमारी वाली पूर्ति करता है। इसलिए देवता पति एक जो विष्णु भगवान बोले जाते हैं उन रूप में बोले जाते हैं। जैसे महादेव को पति कहा गया है, वो क्योंकि जग के पति हैं पूरे। इसी तरह वो पूरे जग के पालनहार करता है। हर चीज़ आदमी को आप देखिए, जो एक पत्थर में कीड़ा है उसको भी अन्न देते हैं, और जो पानी में है, जो जंगल में है, सबको सब वो भोलेनाथ करते हैं। ऐसे ही पति हैं, वो अपने पूरे परिवार की, पत्नी की पूरी रक्षा, पूरी देखभाल पूरा करते हैं। इसलिए उनको चंद्रमा के बाद उनको दर्शन अभी ज़रूरी होते हैं कि हम उनकी लंबी आयु, वो हमारे साथ समय व्यतीत करें और लंबे समय तक वो हमारे साथ रहें। हमारी ऐसी जैसी उन्होंने देखभाल अभी की वैसे ही वो इससे अच्छी करें। तो हिंदू धर्म में देखिए, पति पत्नी को लक्ष्मी और नारायण का रूप माना जाता है। अगर महिला घर की लक्ष्मी है तो पति जो है वो नारायण है, और वो क्योंकि पालन कर रहे हैं, अपने घर का खर्च चला रहे हैं या अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं, तो वो ही पालन करता है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। और क्योंकि महिला लक्ष्मी का रूप है, घर चलाने का काम महिला का होता है, तो दोनों की बराबर की साझेदारी है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि चांद को अर्घ देने के बाद अपने पति की भी पूजा कीजिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु का रूप है। अच्छा पंडित जी, ये तो हो गया कि चांद को अर्घ देना है, फिर अपने पति की पूजा करनी है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन की। पहले पूरा दिन एक महिला व्रत करती है, व्रत करने के बाद शाम को जब भोजन करने का समय आता है, तो मैंने आजकल एक चलन ये देखा है, आपने भी देखा होगा, कि लोग घरों से निकलते हैं, बाजारों में निकल गए, बाजारों में खाना खा रहे हैं। एक फैशन बन गया है हर त्योहार का, घर से निकले बाजारों में चले गए। लेकिन असल में क्या विधि होनी चाहिए व्रत को खोलने की या किसी भी त्योहार को? इसमें विधि तो सिर्फ इतनी होनी चाहिए, आप अगर मानते हैं, आप सबसे बड़ा हमारा मन होता है। जो ये व्रत रखा है चंद्रमा का रखा है, चंद्रमा एक मन का है कि आपके किसके मन में बसे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बाहर का ना खाएं। मेरे हिसाब से क्या है कि बाहर कौन किस हाथ से कैसा झूठा सूचा कैसा बनाता है उसका नहीं, लेकिन आप चाहे एक चावल का ही बना लें, बड़े प्रेम से आप वो बनाएं और वो अपने पति को अपनी बनाई हुई चीज़, चाहे हल्की फुल्की जैसा भी हो, ज़्यादा नहीं आता कुछ आपको, आप सिर्फ एक ब्रेड सेकें, वो ही अपने पति को प्रेम से खिलाएं कि वो आपका बनाया हुआ, आपका किया हुआ कर्म पति के मन में बसे, वो आपके बारे में सोचे, आपके बारे में कहे, आपके बारे में बोले। ऐसा प्रार्थना करते हैं। ये जो चंद्रमा का व्रत रखा जाता है मन से अनुकूल है। जब एक पानी ग्रहण का होता है तब मन के मिलान, जब फेरे होते हैं तब मन के मिलान का आपस में संबंध बनाया जाता है कि इन दोनों का आपस में मेल मिले। जो गुण मिलाए जाते हैं वो भी इसी तरीके, यही सोच के, यही भी करते हैं कि किसका मन किससे और कैसे कितने में मिले, तभी गुण मिलाए जाते हैं। ऐसे मैं आपसे भोजन के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने हाथ से अपनी रसोई बनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस दिन है, माँ अन्नपूर्णा भी उस दिन है। आप रसोई बनाएंगे बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से जो है, इसलिए कहा जाता है कि क्रोध भी ना करें, गुस्सा भी ना करें, और जो भी करें बड़े प्रेम से करें। वो ही अपने पति को अवश्य खिलाएं, बाहर का नहीं।
तो अन्नपूर्णा का रूप महिला होती है और आज के दिन आप अपने घर पर भोजन बनाएं, अपने पति को भी परोसें, अपने बच्चों को भी परोसें, अपने परिवार को परोसें और खुद भी ग्रहण करें। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हो गई कि आप व्रत के बाद अपने घर पर भोजन बनाएं और खाएं, लेकिन व्रत के दौरान भी हम बहुत सी बातों का ख्याल रखते हैं जिनमें कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि व्रत वाले दिन सब्जी नहीं काटनी चाहिए। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि व्रत वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए। इन चीज़ों का क्या विधान है? इसमें ये कहा गया कि काटना एक उसमें बोला जाता है कोई जीव जंतु हो उसकी भी हानि ना हो। ऐसा है कि आजकल जैसे फल है उसमें भी कीड़ा हो सकता है कुछ में। इसी वजह से सिंपल सी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ की कटिंग ना करें। आप दोनों पति पत्नी का मेल है, आप किसी चीज़ को अलग ना करें। सिर्फ काटने का मतलब ये होता है आप दोनों का मेल रहेगा, ताकि अगर आप काटें वो भी नेगेटिविटी आपके अंदर ना आए। इसलिए आप कोशिश करें कि सिंपल जैसा भी है जो भी है वही आप प्रेम से खाएं, ना सिर धोएं। क्योंकि आप आज के दिन तो सिर्फ श्रृंगार जो पहले ही होता है वो होता है, और उसके बाद सिर ना धोना ये विशेष है। जैसे हम किसी कोई व्रत होता है उस दिन नहीं धोना जाता है जी, तो उस दिन सिर भी नहीं धोया जाता है। और जहाँ तक हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं तो बहुत सी महिलाएं करवा चौथ के दिन सिर भी नहीं धोती है। अच्छा पंडित जी, आजकल ये कह सकते हैं कि फिल्मों का बड़ा दौर है, वेब सीरीज का बड़ा दौर है। अब देखना ये है कि फिल्मों में और इनमें दिखाया जाता है कि पति पत्नी दोनों करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, और आजकल जिस तरह से इक्वलिटी की बात चल रही है, आदमी औरत एक बराबर है, तो बहुत से पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत कर रहे हैं। उसका क्या महत्व है और पुरुषों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें ये कहेंगे कि व्रत एक नियम होता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ मेरी ये पूर्ति हो। करना चाहिए वो अलग बात है, करना या नहीं करना, लेकिन ये व्रत इसलिए किया जाता है कि मैं इसके लिए व्रत कर रहा हूँ, भगवान मेरे को इसमें सफलता प्रदान करें, मेरी मनोकामना ये है, इसलिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ। इसमें एक किस्म से ये हम लेडीज़ों के लिए रखा गया है, विशेष करके विष्णु भगवान शास्त्र में भी ये नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन लेडीज़ के लिए ज़रूर आया है कि आप ऐसा करें। जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है। अच्छा पंडित जी, बहुत से ऐसे मंत्र भी होते हैं जो आपके भाग्य को बढ़ाते हैं, सौभाग्य को बढ़ाते हैं। एक कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो उठते बैठते आते जाते महिलाएं बोल सके आज के दिन, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपने दफ्तरों में भी गई होंगी हमारी तरह, तो उनके लिए भी व्रत बड़ा सरल नहीं होगा। तो एक कोई मंत्र भी बताइए। सिर्फ इतना मंत्र तो इतना ही है। देखिए लेडीज़ के लिए है कि परमो धर्म का एक ये है, परमो धर्म कि आप सबसे पहले पति की सेवा करें, जैसा भी है जो भी है जिस तरह भी है वो करें। एक छोटी सी कथा आती है कि छोटा टाइम लेंगे। एक कथा आती है कि कबीर बाबा बहुत तप कर रहे थे, तो उन्होंने जब तप करते करते बेचैन हुए तो उन्होंने चिड़ियाँ चैं चैं कर रही थी, वो कहा मर जाओ चिड़ियों, फिर वो चिड़िया मर गई। और फिर कहा जी जो चिड़िया, वो चिड़िया जीगी और उड़ के चली गई। कबीर बाबा बोले अरे वाह, मैं तो बड़ा संत बड़ा महात्मा हो गया, अब चलो फिर मैं घूम आता हूँ। एक लेडीज वो बोलते हैं कुएं पे पानी निकाल रही थी और डोल रही थी। कहा भगवान मुझे पानी पिला दो, देवी मुझे पानी पिला दो। कहा 3 बार बोला। कहा मैं तेरे को सुना नहीं, मेरे को पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा जब कबीर बाबा ये चिड़िया नहीं है कि मर जाएं और जी जाएं। वो एकदम हैरान हो गया, मेरी और वहाँ जंगल में कोई भी नहीं, ये लेडीज को कैसे पता लगा? कहा तू ही मेरा गुरु बता। कहा मैं एक परम धर्म करी, अपने पति की सेवा, मेरे घर में आग लगी थी वो मैं बुझा रही हूँ। ये एक पति का धर्म इतना तप है कि आप अगर ऐसा कर्म धर्म से करें तो इससे ऊपर कुछ नहीं है जी। तो सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है और पति को परमेश्वर का दर्जा दिया भी गया है। भले ही हम कितनी इक्वलिटी की बात करें, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि धर्म भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जड़ों से जोड़कर रखता है, और सेवा में ही सबसे बड़ा मेवा है। अगर आप अपने घर परिवार की सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है ईश्वर भी देखेंगे कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। इसलिए किसी भी व्रत में अंधविश्वास से बड़ा विश्वास ये है कि आप कितनी श्रद्धा कितनी लगन के साथ सेवा भाव से अपने कार्य को कर रखेंगे। इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद पंडित जी और नमस्कार।